नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर लखपति दीदियों के सम्मान में सहभोज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सांसद चिंतामणि महाराज ने महिलाओं संग बैठकर किया भोजन। बिलासपुर में महिला आयोग की जन सुनवाई में 159 मामलों की सुनवाई, 30 प्रकरणों का मौके पर निराकरण, कई टूटते परिवारों को जोड़ने की पहल। सरकंडा में बंद दुकान में चल रहे अवैध कबाड़ कारोबार का खुलासा, ड्रोन निगरानी के बाद पुलिस की छापेमारी में 3.30 टन कबाड़ जब्त। बिलासपुर जिले में धान खरीदी के बाद उठाव अधूरा, 2.25 लाख क्विंटल धान अब भी केंद्रों में पड़ा, समितियों ने आंदोलन की चेतावनी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में शुक्रवार को आत्मनिर्भर महिलाओं के सम्मान में विशेष सहभोज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज शामिल हुए हैं। इस दौरान लखपति दीदियों के साथ पंगत में बैठकर भोजन करते हुए उन्होंने महिलाओं के साथ आत्मीय संवाद किया है और उनकी सफलता की कहानियां सुनी है। सहभोज के दौरान सांसद चिंतामणि महाराज ने सरगुजा क्षेत्र से आई महिलाओं से मुलाकात करते हुए कहा है कि सुदूर ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों की महिलाएं अपनी मेहनत और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है। उन्होंने बताया है कि किसी भी महिला ने मशरूम उत्पादन तो किसी ने कोसा शिल्प और अन्य रोजगार गतिविधियों के जरिए न केवल अपनी आय बढ़ाई है बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हो। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन मंगलवार को शहर के एक निजी होटल में संपन्न हुआ है। अधिवेशन में संगठन की मजबूती, कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और डाक विभाग की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डाक कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिवेशन के दौरान पदाधिकारियों ने बताया है कि संघ का पिछला द्विवार्षिक अधिवेशन 17 दिसंबर 2023 को बिलासपुर में आयोजित किया गया था, जबकि राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन 9 से 10 जून 2024 को उज्जैन में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशनों में कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, संगठन की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा है कि डाक विभाग के कर्मचारी सीमित संसाधनों और कई चुनौतियों के बावजूद पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तकनीकी समस्याएं, कार्यभार भी, अधिवक्ता और कर्मचारियों की कमी जैसी परिस्थितियों के बावजूद डाक कर्मचारी प्रशासन द्वारा तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास हैं। उन्होंने कहा है कि डाक विभाग आज भी दूरदराज के क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को विशेष रूप से महिला कर्मचारियों को समर्पित किया गया है। महिला कर्मचारियों ने केक काटकर महिला दिवस मनाया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान BS राव, सुषमा वर्मा और ND लाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने महिला कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए संगठन के उद्देश्यों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करने की बात कही। सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज के घर इन दिनों खुशियों की मधुर गूंज सुनाई दे रही है। उनकी सुपुत्री सादा सिंह और दामाद विक्रम सिंह के यहाँ पुत्री रत्न के जन्म से परिवार में उत्सव जैसे माहौल है। नन्ही नातिन के आगमन से सांसद पहली बार नाना बने हैं। इस सुखद पल को उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ भी साझा किए हैं। सूरजपुर जिला पंचायत सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर अपनी खुशी बांटी है। बैठक के बीच जब सांसद ने नातिन के जन्म की खबर साझा की तो माहौल कुछ देर के लिए औपचारिकता से निकलकर आत्मीयता में बदल गया है। भावुक स्वर में उन्होंने कहा है कि ईश्वर की कृपा से उनके घर मां लक्ष्मी का आगमन हुआ है और पहली बार नातिन को गोद में लेने का पल उनके जीवन के सबसे सुखद क्षणों में से एक है। बैठक में मौजूद कलेक्टर, DFO और अन्य अधिकारियों ने भी उन्हें बधाई दी है। विकास योजनाओं की चर्चा के बीच यहाँ पारिवारिक खुशी पूरे माहौल को मानवीय संवेदनाओं से भर दिया है।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश और जिला स्तर पर विभिन्न मोर्चों के गठन के बाद अब संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार बैठक आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में बिरहा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तिफरा सिरगिट्टी मंडल में भाजपा महिला मोर्चों की बैठक मंगलवार को शुभम विहार सिरगिट्टी में आयोजित की गई है। बैठक में हाल ही में महिला मोर्चों के पदाधिकारियों ने दिए गए नए दायित्वों को लेकर चर्चा की गई है। मंडल पदाधिकारी जोगी देवयवंती ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने और अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ने का आह्वान किया है। बैठक के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश वाजपेयी और श्याम सुंदर तिवारी भी मौजूद रहे। उन्होंने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संगठन के विस्तार, जनसंपर्क अभियान और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार संवाद बनाए रखने और सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाने की भी अपील की है। बैठक में महिला मोर्चा की कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज पहला बैठक ये भारतीय जनता पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने की पूर्ण कोशिश करूंगी। जो जिम्मेदारी है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। धर्म भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ और आगे का काम हमारे आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी को धन्यवाद दूंगा। देवंती जी को जिम्मेदारी दी है महिला मोर्चा में और आगे वो काम करने के लिए पहले भी तैयार थे और आज भी है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ में बोलूँगा कि देवंती एक समाज सेविका भी है और बहुत अच्छी सूझबूझ से मोहल्ले में काम करती है। अब दायित्व मिला है तो संगठन को पूरा मजबूत करने के लिए हमेशा वो तैयार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी दुनिया की पार्टी है कि वो निचले स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करती है। उसी का ये हिस्सा है कि आज मंडल में महिला मोर्चा संगठन में एक ओहदे के रूप में देवंती जी का चयन पार्टी ने किया है, धर्मलाल कौशिक जी ने किया है। उसके पीछे आशय यही है कि संगठन नीचे तक उसका निर्माण हो और जो सरकार की, जो पार्टी की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनकी जानकारी अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुँचे। मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे श्याम सुंदर तिवारी जी ने, देवंती जी ने मुझे ये कहा कि भैया आप वरिष्ठ हैं और आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं आया। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रांत के मुख्यमंत्री जी को, धर्म भैया जी को। छत्तीसगढ़ महिला आयोग द्वारा 8 से 13 मार्च तक संभाग स्तर पर जन सुनवाई सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सरगुजा और दुर्ग संभाग के बाद मंगलवार को बिलासपुर संभाग में जन सुनवाई आयोजित की गई है। इस दौरान बिलासपुर संभाग के 8 जिलों से आए महिला संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की गई है। कुल 159 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जिनमें से करीब 30 मामलों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया है, जबकि शेष प्रकरणों में जांच के साथ आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। इस अवसर पर महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया है कि जन सुनवाई के दौरान कई संवेदनशील मामलों में सकारात्मक पहल की गई है। एक मामले में बच्ची को उसके पिता से मिलाने का काम किया गया है। वहीं कई टूटते परिवारों को समझाइश देकर फिर से जोड़ने की कोशिश भी की गई है। उन्होंने बताया कि आयोग के पास आने वाले अधिकतर मामले महिला उत्पीड़न से जुड़े होते हैं। किरणमयी नायक ने तलाक के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा है कि कई मामलों में लव मैरिज के बाद पारिवारिक विवाद बढ़ते दिखाई देते हैं। आयोग ऐसे मामलों में दोनों पक्षों को समझाकर समाधान निकालने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा है कि जनसुनवाई के माध्यम से महिलाओं को न्याय और सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आयोग लगातार कार्य कर रहा है। महिला आयोग के अध्यक्ष बने थे उस समय 2-3 मामले ऐसे आए थे। बहुत छोटी उम्र की बच्चियां जो 17-18 साल में जाके शादी कर लेती हैं, तो ऐसे 2-3 मामलों को हमने प्रशासन की मदद से उस समय सुलहनामा कराया था ताकि उसमें बवाल न मचे। एक दुर्ग का मामला था जिसमें 18 साल की हिंदू लड़की इकलौती बेटी थी, वो मुस्लिम अनपढ़ से शादी कर ली थी और उसके घर वालों को डर था कि लड़की को कहीं बाहर भेजा के बेच ना देना। तो उस मामले को हमने 2 साल निगरानी में रखा। वो बच्ची अपने माँ से मिलना नहीं चाहती थी। हमारे आयोग में अपनी माँ से हर महीने वो मिलती थी आकर के। तो हमने इस हिसाब से उनके बीच में तालमेल बिठाया था, क्योंकि शादी तो कर चुके हैं।
बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित टाइम लिमिट बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ित परिवारों को सहायता दिलाने, जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तेज करने और आम जनता की समस्याओं का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वही साप्ताहिक जनदर्शन में भी कलेक्टर ने जिले भर में से आए लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अज्ञात वाहनों से हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को हिट एंड रन योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता दिलाने के लिए प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि यह योजना 1 अप्रैल 2022 से लागू है और इसके बाद के पुराने मामलों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जिले में अब तक ऐसे 4 मामलों की पहचान की गई है। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दुर्घटना स्थलों का ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा की समीक्षा करते हुए बताया गया है कि जिले में 37 अस्पतालों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। कलेक्टर ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सड़क सुरक्षा से जुड़े आवश्यक सुधार कार्य करने को कहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बंद हो चुकी खदानों को योजना में शामिल कर महिला स्व सहायता समूह को मत्स्य पालन के लिए देने के निर्देश दिए हैं। पीएम सूर्यघर योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करने को कहा है। अधिकारियों ने बताया है कि जिले में अब तक 2500 प्लांट लगाए जा चुके हैं, जबकि करीब 7000 लोगों ने पंजीयन कराया है। इसमें सामान्य तौर पे हम लोग हर मंगलवार को टीएल मीटिंग रखते हैं और उसके बाद जनदर्शन लोग आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। तो टीएल में तो जनरल जो विभाग की फ्लैगशिप स्कीम है उन पे चर्चा होती है, साथ में जो महत्वपूर्ण लेटर्स जो आते हैं उन पे भी चर्चा होती है और निराकरण की स्थिति जानते हैं। जन दर्शन में लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। कुछ लोग सामान्य तौर पे जैसे लैंड भूमि से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं उसका आते हैं। नगर निगम एरिया में चूँकि चीज़ें होती हैं उसको लेकर के आते हैं। कुछ रास्ते वगैरह का इंक्रोचमेंट को लेकर के भी लोग आए थे। कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ शिकायतें थी उसको लेकर के आए थे, तो संबंधित विभागों को जांच करने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृक्षारोपण की तैयारी और स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग को 4 लाख और वन विभाग को 2 लाख पौधे तैयार रखने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूली बच्चों के लगभग 50,000 लंबित अपार आईडी जल्द बनाने और जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए। वहीं साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी। बेलगहना तहसील के केंदाडान निवासी गेंददास ने नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम कोटा को जांच कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरवन देवी गांव की सरपंच ने नदी में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत की, जिस पर खनिज विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसमें चूंकि बिलासपुर में सिम्स मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, और वहाँ पे जो हमारी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है उसमें राज्य का सर्वश्रेष्ठ जन औषधि केंद्र का सम्मान मिला है और बड़ी खुशी की बात है। हमारे वहाँ के जो भी स्टाफ हैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और हम और बेहतर कैसे करें इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयत्नरत रहेंगे। इस बार हम लोग लगातार गर्मी को देखते हुए पेयजल के बारे में हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं अधिकारियों से, और साथ में हमारी तैयारी भी है कि किस तरह से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की जो समस्याएं आने वाले समय में आ सकती है उसकी हम पहले से ही तैयारी कर लें ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो, और इसके लिए हम लोग आवश्यक जो भी तैयारियां हैं वो हम लोगों ने की। यहाँ का जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ट्यूबवेल गर्मी में खोदे गए थे, उसमें अधिकांश फेल हुए थे। तो अल्टीमेटली इस समस्या का समाधान जब तक कि हम अपने वाटर रिसोर्सेस को रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इसके लिए हमें बढ़िया प्लांटेशन करना होगा, बढ़िया वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, कच्चा नाला बंधान वगैरह भी बनाने होंगे। अभी वीवाई टेक्निक जिसे हम लोग
अलग अलग क्षेत्रों में कुछ स्वीकृति हम लोग करने जा रहे हैं ताकि बरसात के पानी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकें। जन दर्शन में पेंशन, सीमांकन, पटवारी की शिकायत, वन अधिकार पट्टा, प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त कम करने की सहित कई आवेदन भी आए। कलेक्टर ने सभी मामलों को संबंधित विभागों को भेजते हुए समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। युवा जांजगीर यूथ क्लब के चित्रांग प्रोजेक्ट के तत्वावधान में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा साप्ताहिक संडे क्लीन अप ड्राइव के अंतर्गत चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में इस रविवार को नहर किनारे घड़ी चौक के पास स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। अभियान के दौरान युवा जांजगीर के सदस्यों ने नहर किनारे फैले कचरे की सप्लाई की है। विशेष रूप से प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट सामग्री को इकट्ठा कर निर्धारित स्थान पर डंप किया गया है ताकि आसपास का क्षेत्र स्वच्छ और सुरक्षित बना रहे। साथ ही स्थानीय लोगों को भी स्वच्छता बनाए रखने और कचरा इधर उधर ना फेंकने के लिए प्रेरित किया गया है। युवाओं ने नहर के ऊपर फेस्टिवल जैसे जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की अपील योजना भी साझा की है। इस पर उन्होंने 22 मार्च विश्व जल दिवस के अवसर पर इस पहल को आयोजित करने का सुझाव दिया है और इसमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पहल को जांजगीर शहर के सभी कॉलेजों और एनएसएस इकाइयों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 4 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 8 मार्च को अकलतरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास 2 युवक एक बैग में भारी मात्रा में गांजा लेकर खड़े हुए हैं। सूचना मिलते ही अकलतरा पुलिस ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर मौके पर घेराबंदी की और दोनों संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम तरुण सेन निवासी गरियाबंद और प्रतीक मिश्रा निवासी बिरगांव जिला रायपुर बताया। पुलिस ने जब उनके बैग की तलाशी ली तो उसमें 4 अलग अलग पैकेज में करीब 4 किलो गांजा बरामद हुआ। जब गांजे की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया है कि वे ओडिशा के बेल पहाड़ से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी में थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 129/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।